हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट द इफ एल्स स्टेटमेंट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट इफ स्टेटमेंट, जिससे हमने डिस्कस किया था कि इफ कीवर्ड के बाद मैं कोई भी कंडीशन यूजिंग द रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। ओके, बस उसका आंसर मेरा ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। अब इसमें जो हमने डिस्कस किया था कि अगर मेरी n की वैल्यू ये है तो मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक की है दैट इफ द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 10 तो ये प्रिंट हो जाए। और उसके बाद मैंने फिर से एक कंडीशन लिखी थी दैट n अगर वैल्यू n की 10 से कम है तो ये प्रिंट हो जाए। बट अगर यहाँ पर मैंने 2 बार ये कंडीशन चेक की है। नाउ एल्स अगर मैं यूज करता हूँ तो एल्स मेरे को क्या हेल्प करता है कि मुझे ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्योंकि अगर n की वैल्यू 10 से बड़ी है तो इन अदर केस अगर n की वैल्यू 10 से बड़ी है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर 10 से बड़ी नहीं है तो इन दैट केस हम डायरेक्टली ये प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एल्स। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा दैट इफ द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट नंबर इज ग्रेटर देन 10 एल्स प्रिंट नंबर इज लेस देन 10। तो अब इस केस में मुझे ये कंडीशन इफ मेरे को 2 इफ की स्टेटमेंट यूज नहीं करनी पड़ी, एक ही इफ स्टेटमेंट से काम चल गया। और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट हो गया, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट हो गया। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देखेंगे कि नंबर इज लेस देन 10 आ गया, यानी कि n की वैल्यू 6 है, उसने चेक किया, ये रिलेशनल ऑपरेटर लगा, इसका आंसर फॉल्स आया। आंसर फॉल्स आया तो उसने एल्स के अंदर जितनी भी लाइनें होगी वो एग्जीक्यूट हो गई। ओके, अगर सपोज ये 16 करता हूँ, यानी कि 16 से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ग्रेटर देन 10। यू कैन सी ग्रेटर देन 10। सो विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स हम जो भी कंडीशन लिखी है उसका अगर रिजल्ट ट्रू आया तो हम इफ के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करिए, मीन्स इफ और एल्स के बीच वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करिए। अगर इसका आंसर फॉल्स आया तो हम एल्स और एंड के बीच वाली लाइनें एग्जीक्यूट करेंगे। एंड अगेन हमारे पास वी कैन हैव, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, इसको रन करते हैं तो यू कैन सी कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो जितनी भी स्टेटमेंट इफ और एल्स के बीच में वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ एल्स। और जैसे कि इफ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इफ को ये लेना देना नहीं है कि रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुआ है। इफ को जस्ट ये लेना देना है कि इसकी वैल्यू, इसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैंने 1 किया तो हमेशा ट्रू रहेगा, तो हमेशा ये एग्जीक्यूट होगा एंड इट इज गोइंग टू वर्क फाइन, राइट। कि n की वैल्यू 6 है लेकिन यहाँ मैंने कंडीशन नहीं लिखी, ये हमेशा ट्रू रहेगा तो हमेशा ये ही प्रिंट होगा। ओके, अगर मैंने यहाँ 0 कर दिया तो यानी फॉल्स है, हमेशा ये वाली लाइनें हमेशा एग्जीक्यूट होगी, राइट, लेस देन। तो यहाँ पर भी इफ स्टेटमेंट की तरह 0 अगर है तो फॉल्स, नॉन जीरो वैल्यू है तो वो ट्रू कंसीडर होगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इफ एल्स। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स। थैंक यू।